मैडम आपका परिचय? मेरा नाम कनकलता सिंह है और मैं डुमरांव से हूँ और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। हाँ मैडम, अभी फ़िलहाल आप बात कर रही थी नौकरी देने की। हाँ जी बिल्कुल। और पलायन रोकने की आप बात कर रही थी। जी आपकी जी पार्टी जी जो है पलायन रोकने की बात कर पलायन रही कर हाँ है। मैडम, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे। हाँ तेजस्वी यादव हाँ जो कि दावा करते हैं कि 4-4.5 लाख मैंने 17 महीने का जो भी रहा उनका कार्यकाल, हाँ 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 उन्होंने 4 लाख 4.5 लाख उसमें जॉब दे दी। हाँ तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहिए कि वो भी क्या कर रहे हैं कि एक तरह से रोजगार ही दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। हाँ। तो इसमें आपका जो पार्टी है उस पर लोग वोटिंग क्यों कर रहे हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से आप वही कह रही हैं, इनडायरेक्ट रूप से, कि मतलब कि हम पलायन रोकना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं। तो आपको इस चीज़ में आपको आपकी पार्टी को लोग वोट क्यों? मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, शुरुआत अभी तो ये बात हुई है कि पलायन हम रोकेंगे और उनको 10-15 हज़ार का नौकरी देंगे, चलिए मान लिए। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि अभी से 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सके। तो शुरुआत तो हो चुकी है, शुरुआत कहाँ नहीं हुई है। और वो तो इतने साल से रहे, तो उन्होंने बोला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये कि जो बच्चे हैं, जो अच्छा मान लीजिए एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ मैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो बच्चे मेहनत किए हैं, आप सोचिए उनके साथ कितना अन्याय हुआ। अन्याय क्यों नहीं हुआ है? जो बच्चे जिनके अभिभावक नीचे से पैसा दे दिए और उनको नकल करा दिए, तो ये तो गलत हो गया ना, अन्याय हुआ कि नहीं बताइए। ये कोई एक चीज़ हम यहाँ पे हाँ बीपीएससी की जब बात की आप, हाँ बीपीएससी का ही थोड़ा सा हम वहाँ से क्वेश्चन लेना चाहेंगे। हाँ हाँ बीपीएससी का ही देखा गया कि आप ही के जो कर्ता धर्ता है, हाँ जनसुराज के, हाँ इसको प्रधार कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर जी, हाँ वो भी वहाँ पे गए थे। हाँ और ऐसा उन पे आरोप है हाँ कि वो जो आंदोलन हो रहा था, बीपीएससी आंदोलन, हाँ उसको हाईजैक करने की कोशिश की है। हाँ हाँ और कुछ हद तक देखा भी गया कि ये बातें सत्य है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो कोई हाईजैक नहीं किए, आप लोगों को गलत फहमी है, वो कुछ नहीं किए। उनके बारे में तो बहुत सारा र्यूमर उड़ाया गया कि वहाँ एक गाड़ी रखी गई है जिसमें वो जाते हैं, आराम से सोते हैं और निकल के आ जाते हैं। तो उनके बारे में तो बहुत सारा कुछ हुआ, वो कोई हाईजैक नहीं किए हैं। और आप ये देखिए, अगर हाईजैक करने की कहाँ से बात आ गई, तो क्या और लोग नहीं हैं जो हाईजैक कर सकते हैं? क्या मतलब वो इतने वो हो गए हैं कि उनको दूसरा कोई हाईजैक नहीं कर सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के बातों में दम तो था। जो अपनी बातों को रखेगा उसको लोग सुनेंगे, इसमें हाईजैक होने वाली कोई बात ही नहीं है। और आप कह रहे हैं अनशन किया उन्होंने और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा कि वो मतलब लेटे हुए हैं और उनके ऊपर कोई पुलिस हाथ मार रहा है, जो एक बच्चा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब क्या है? तो गलत हो रहा है ना। हाँ हाँ जिस तरीके आपने शुरुआत में बात की कि 10-15 हज़ार पे हम लोग लड़कों का मतलब कि कार्य करवा रहे हैं, हाँ तो कहीं ये बातें चल रही है, हम लोग जैसे घूम रहे हैं हाँ हाँ कि जनसुराज जो है हाँ। एज ए कंपनी कार्य कर रही है, तो इसमें कितनी बात में सच्ची है? और जो अभी आप फिलहाल कही कि मतलब कि 10-15 हज़ार लड़कों का कार्य करवा रहे हैं, हाँ हाँ तो ये देखा जाए कि मतलब कि जनसुराज जो है कंपनी के तरीके से कार्य कर रही है, नहीं, कंपनी के तरीके से नहीं काम कर रही है। तो 10-10, ये 12-12 हज़ार रुपये नहीं 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 नहीं, ये बच्चों को प्रशांत किशोर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप आइए बच्चे और आप ट्रेनिंग लीजिए। और अभी से वो बच्चों को बता रहे हैं कि आप 10-15 हज़ार का नौकरी पाइए, वो लेंगे तभी तो उनको समझ में आएगा, नौकरी करेंगे, दिमाग खुलेगा तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा काम करने के लिए। आप जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं तो आप काम नहीं सीखेंगे, कैसे करेंगे? फिलहाल मैम थालापति जी के साथ प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं। हाँ इस पर थोड़ा सा बताइए, तो मतलब वहाँ क्यों? नहीं, वो बात नहीं है। वो ताला जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं न कि प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। दोस्ती है उन लोगों में, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रशांत किशोर जी का प्रचार कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर जी की तरफ आए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी थोड़े उनके पास गए हैं। एक और चीज़ मैम, देखा जा रहा है कि हमारी जो समाज की आधा कहा जाए, आधा हिस्सा आप लोगों का है, हिस्सेदारी आप लोगों का है। हाँ, तो महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज क्या कर रही है?
महिलाओं को तो उन्होंने इतना सीट दे दिया है कि महिलाएं ही महिलाएं दिख रही हैं चारों तरफ, और महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, और जो घर में बैठी हुई थी महिलाएं उनको अब हम लोग बाहर ला रहे हैं, वो निकल रही हैं। तो उनको जो घर में बैठी हुई थी उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था, आज के डेट में लेडीज़ निकलने लगी हैं, उनको अपने अधिकार समझ में आने लगा है। तो ये श्रेय तो प्रशांत किशोर जी को ही जाएगा कि उन्होंने लेडीज़ को बोला, महिलाओं को बोला, बाहर निकलो, दुनिया देखो और आगे बढ़ो और काम करो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। चलिए मैम, तो बहुत बस बहुत धन्यवाद। यही है। मैम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जी। जनसुराज जी का ये जो मैनिफेस्टो हाँ 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 इसमें कहीं भी SC ST की हाँ सवाल फिर से कीजिए। जो देख रहे हैं जो जनसुराज पार्टी है इसमें हाँ। जो मैनिफेस्टो दिखाया गया है, हाँ, हाँ। इस मैनिफेस्टो में कहीं भी हाँ। बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद होता है, जाति के नाम पर वोट होता है और हाँ। ज्यादातर हाँ। SC ST के साथ एट्रोसिटी होता है। हाँ। तो उनको लेकर कभी प्रशांत किशोर जी नहीं बोले हैं क्या? हाँ। आने वाले समय में बोलेंगे कि नहीं, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा हम उनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल बोले हैं, वो तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो तो ये कहीं नहीं रहे हैं कि उसको नहीं देखूंगा, उसको नहीं देखूंगा, वो ये नहीं करूंगा, ये गलत बात है। मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। नहीं, मैनिफेस्टो में लिखने की बात नहीं है, वो तो सभी के लिए है, सभी के लिए रास्ता खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक का नाम लिया जाए। क्यों एक का नाम लिया जाएगा? मतलब पर्टिकुलर एक आदमी का नाम लेंगे तो क्या सही होगा? अगर ये मैनिफेस्टो में है तो ये जो नियम कानून बन रहा है या जो ये योजना दे रहे हैं, ये सब उनका अपना है। मतलब उसमें सब लोग होंगे, सब लोग उसमें। सवाल इसमें था ना कि प्रशांत किशोर जी खुद बात करते हैं हाँ, कि जिसकी जितनी संख्या है उतना उससे हिस्सेदारी होना मिलेगी। चाहिए। उसी पे इनका सवाल ये था। हाँ, तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? और एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि प्रशांत किशोर जी का सबसे अच्छा मुझे लगा कि आप जात पात की बात मत कीजिए, आप सबको लेके चलिए, और वही हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जातीय जनगणना के सपोर्ट में नहीं है कौन? प्रशांत किशोर जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देख रहे हैं अभी वो ऐसे बिना मतलब का किसी को कमेंट करना ठीक नहीं होगा। सब कोई देखता है। हाँ, हाँ। चलिए, धन्यवाद।